हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का खूबसूरत नजारा। अभी मैं आया हुआ हूँ कानपुर और मैं यहाँ अभी 10-12 दिनों तक रुकने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में मैं आपको कानपुर जूलॉजिकल पार्क घुमाने वाला हूँ। मैं यहाँ अकबरपुर में रुका हुआ हूँ, जो कानपुर सिटी से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है और अकबरपुर के पास नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रूरा रेलवे स्टेशन है। तो अभी मैं सुबह सुबह रूरा रेलवे स्टेशन से ट्रेन लेके पहुंच गया हूँ कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है कि आप कानपुर रेलवे स्टेशन से कानपुर जू तक कैसे पहुँच सकते हैं और आपको कितना भाड़ा लगने वाला है। तो सबसे पहले आप अपने शहर से कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक पहुँच जाइए किसी भी ट्रेन से। इसके बाद आप रेलवे स्टेशन के 9 नंबर प्लेटफॉर्म से बाहर पैदल कुछ दूर चलकर घंटाघर चौक तक पहुंच जाइए। यह चौक रेलवे स्टेशन के पास में ही है। इसके बाद आप यहां से परेड चौराहा तक के लिए टोटो ले लीजिए। यहां तक 10 रुपए पर पर्सन लगने वाला है। घंटाघर चौक से परेड चौराहा तक आने के लिए आपको बहुत सारा टोटो मिल जाता है। इसके बाद परेड चौराहा से आपको जू तक का डायरेक्ट टोटो मिल जाता है। इसमें पर पर्सन आपको 25 रुपए करके लगने वाला है। टोटो वाला आपको डायरेक्ट जू के मेन गेट पर उतार देता है। तो चलिए अभी हम लोग जू के अंदर आ गए हैं। यहाँ आपको 70 रुपए पर पर्सन का एंट्री टिकट लेना पड़ता है और बाहर का खाना जू के अंदर अलाउड नहीं है। तो आप लोग अपने साथ जो भी खाना लाते हैं वो आपको जू के मेन गेट के बाहर ही रखना पड़ेगा। अभी हम लोग एवियरी में जा रहे हैं। यहाँ हम लोग पिंजड़े में रहने वाले हैं और पक्षी आजाद घूमता है। यहाँ हम लोगों को अलग अलग पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिलने वाली। ये है इसका एंट्री द्वार। इधर से हम लोग अंदर जाएंगे और दूसरी तरफ से बाहर। यहाँ हम लोग सबसे पहले भारतीय मोर को देखने वाले हैं। इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि इसकी एज लगभग 15 वर्ष तक की होती है और यह जंगलों, झाड़ियों और घास के मैदानों में पाया जाता है। ये देखिए, ये है भारतीय मोर। ये देखने में काफी खूबसूरत है और ये है यहाँ का नजारा, ये एवियरी का नजारा, जिसमें पक्षी पूरी तरह से आजाद घूम रहे हैं और हम लोग जो इन पक्षियों को देखने आए हैं, हम लोग एक पिंजड़े में बंद होके इन लोगों को देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे कौन कौन से पक्षी देखने को मिलने वाला है। और ये है नकटा कोमडक। इसके बारे में लिखा है कि यह जंगलों में 10-12 वर्ष तक और जू में 25 वर्ष तक जीवित रह सके हैं। अभी हम लोग हवासील देखने वाले। यह देखने में काफी आकर्षक लग रहा है। इसके बारे में यहाँ बताया गया है कि जंगल में यह 15 से 20 वर्ष तक और जू में यह लगभग 50 वर्ष तक जीवित रह सकता है। ये देखिए, ये है हवासील। ये देखने में सचमुच काफी अद्भुत है और इनका चोंच काफी लंबा होता है। ये नटखट टाइप का है और देखिए पानी में कैसे मस्ती कर रहा है। तो अब बारी है सुरखाब की। इन लोगों ने तो खुद का इन्फॉर्मेशन बोर्ड ही पूरी तरह से गंदा कर लिया है। यहाँ बताया गया है कि इनका जीवन काल 10 से 15 वर्ष तक का होता है। ये देखिए, ये है सुरखाब। जीवन काल लिखा हुआ है 35 से 40 ईयर्स तक होता है और ये रहा सारा कितना नजदीक से देखने को मिल रहा है। और ये पक्षी घर को पूरा देखने के बाद अब हम लोग वापस से बाहर जाते हुए तो अभी हम लोग देखने आए हीरामन तोता। बट यहाँ जो 4-5 लेयर का जाली लगा हुआ है, जिसके कारण हमें कुछ इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे कैमरा में दिखाई नहीं दे रहा है, आंख से देखा जा सकता है। इसके बाद ये रहा रेड ब्रेस्टेड पैराकीट। ये सब भी यहाँ आंख से हम लोग देख सकते हैं, पर ये जो जाली दिया हुआ है इसके कारण दिखा नहीं रहा है कैमरा में। और ये देखिए, ये दिख रहा है मिलिट्री मकाओ। सब देखने में काफी अद्भुत है और ऊपर में भी 1-2 है बट दिख नहीं रहा है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी इस पूरे पार्ट को खत्म करते हैं, फिर हम लोग और आगे भी जाना है। यहाँ पे देखिए बहुत सारा छोटा छोटा पक्षी सब है इसमें रखा हुआ है। और आगे अब ये है टुईया तोता। वो जो देखे वो सब टुईया तोता था। और ये है बजरीगर। मैं अभी इसको बाजीगर पढ़ने वाला था। ये है बजरीगर। यहाँ पे आप लोग अपनी आंखों से सब देख सकते हैं, बट ये जो लेयर दिया हुआ है तो कैमरे में ये सब दिखाई नहीं दे रहा है। तो बजरीगर के बाद अब आ रही है आगे, चलिए देखते हैं। वो देखिए ऊपर में 2 पैरोट टाइप का ही है, वो था बजरीगर। यहाँ पे ही है, ये देखिए येलो टाइप का तोता है, पीला तोता। और नीचे कुछ भी नहीं है, नीचे का खाना वगैरह दिया हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये है स्कारलेट मैकाओ। चलिए ये देखिए, यहाँ पे है स्कारलेट मैकाओ। इसके बारे में पूरी जानकारी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए, ये है कालाकट। इसके बारे में यहाँ जानकारी लिखा हुआ है कि यह जंगल में 8 से 12 वर्ष तक और जू में 15 से 16 वर्ष तक जीवित रह सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पर है जंगली लाल मुर्गा, बट मुझे तो ये काला दिख रहा है। यहाँ है नीला पीला मकाओ। इससे पहले अभी हम लोगों ने स्कारलेट मकाओ देखा था। ये देखिए, ये है नीला पीला मकाओ। ये देखने में बहुत ही सुंदर है। ये कुछ तोता टाइप का दिख रहा है मुझे। आगे बढ़ते हैं। आगे है जावा स्पैरो। ये देखिए, यहाँ है जावा स्पैरो। अभी हम लोग चिड़िया सब देख लिए हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कपीगरी यानी कि मंकी हाउस। ये देखिए, यहाँ मंकी तो नहीं है बट कुछ अजीब सा जानवर है। और ये देखिए, ये रहा लंगूर। यहाँ जू में ये सबको लॉक करके रखा हुआ है। और हमारे देवघर के तपोवन के पहाड़ पर बंदर की यह प्रजाति आजादी से इधर उधर घूमती है। लंगूर ये बहुत ही फ्रेंडली टाइप का होता है। यदि आप कभी बाबा धाम देवघर पूजा करने आते हैं तो आप यहाँ घूमने भी आ सकते हैं। और ये देखिए, ये रहा कानपुर जू का सबसे ज्यादा बैड स्मेल करने वाला पक्षी, जो है गिद्ध।
और ये देखिए, ये है सुनहरा फिजेंट, गोल्डन फिजेंट। इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि यह चाइना के केंद्रीय भागों में पाया जाता है, मतलब कि सेंटर पार्ट में पाया जाता है, और ये अपने सुनहरे रंग के कारण विश्व में प्रसिद्ध है। ये सुनहरा फिजेंट की तरह तो दिख नहीं रहा है, ये मिलिट्री मकसद की तरह मुझे जरूर दिखाई दे रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये था रजत फिजेंट। ये देखिए रजत फिजेंट, ये कुछ इंडियन मोर के टाइप का दिखाई दे रहा है। घूमते अभी कानपुर जूलॉजिकल पार्क आए हुए थे। यहाँ पे हमें मिल गया डायनासोर। चलिए हम आपको डायनासोर का दर्शन कराते हैं, उससे घुमाते हैं। अभी हम लोग आए जूलॉजिकल पार्क है ना, कानपुर जूलॉजिकल पार्क, और यहाँ देखिए ये मिल गया डायनासोर। एक बार में आएगा भी नहीं, इतना बड़ा है ये मूर्ति बना हुआ है डायनासोर का। ये देखिए यहाँ पे भी एक पक्षी है, ये व्हाइट ईमू टाइप का कुछ लगता है, बट ये ना ईमू है और ना ही शुतुरमुर्ग है। पता नहीं ये कौन सा है, इसके बारे में यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, पर देखने में जो भी हो, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। कानपुर जूलॉजिकल पार्क में सभी जानवरों को एकदम नजदीक से देखा जा सकता है। यहाँ लिखा हुआ है पर्वतीय काला भालू, बट अभी हम लोग ठंडे के दिन में यहाँ पे आए हुए हैं, तो काला भालू कहीं बाहर में दिख नहीं रहा है, वो कैमरा में नहीं आ रहा है, लेकिन वो अंदर में वहाँ पे जो उसका शेड बना हुआ है उसमें वो सोया हुआ है कोना में घुस के, उसको भी ठंडा लग रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो ये दिख नहीं रहा, आगे चलिए देखते हैं और क्या दिखता है। यहाँ है, इसके बारे में लिखा हुआ है, जो अभी पत्थर का मैंने वो मूर्ति वाला डायनासोर दिखाया, उसी के बारे में यहाँ पूरा लिखा हुआ है, जानकारी दिया हुआ है क्या क्या था नहीं था। आप लोग इसको बढ़िया से जूम करके स्टॉप करके देख लीजिएगा। और ये रहा बंदर, ये भी यहाँ पे घूमने आया हुआ है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं इजिप्टियन गिद्ध। इस पार्क का, ये जूलॉजिकल पार्क का ये जो कोना है, ये बहुत ही ज्यादा बदबूदार कोना है। यहाँ पे बहुत ज्यादा महकता है, और गिद्ध सब जो है यहाँ पे एकदम ऊपर में है। देखिए यहाँ है ग्रेफोन गिद्ध, ग्रेफोन गिद्ध भी है, इजिप्टियन गिद्ध भी है, और सब ये सब उधर ऊपर कोना में है। वो देखिए वहां पे रहा। अब कौन सा गिद्ध है वो पता नहीं चल रहा कि इसमें से कौन सा ग्रेफोन है और कौन सा हिमालयन गिद्ध है या कौन सा इजिप्टियन गिद्ध है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही ज्यादा बदबूदार है। अभी हम लोग आ गए हैं बाघ, रॉयल बंगाल टाइगर देखने के लिए। वो देखिए वो रहा व्हाइट बंगाल टाइगर। ये पता नहीं, लेकिन जितना भी मैं अभी यहाँ पे देखा हूँ या आगे मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, जितने भी टाइगर, लायन, सब एक ही जगह पे इधर से उधर घूमते रहते हैं। इसके बारे में, टाइगर के बारे में यहाँ पे पूरा जानकारी लिखा हुआ है। आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। वो देखिए वहां पे भी एक टाइगर है। रुकिए एक मिनट, मैं अभी जूम करता हूँ तब आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये अब आपको दिखाई दे रहा होगा। वो देखिए उस कोना में वो घूम रहा है। अब हम लोग देखने आए हुए हैं तेंदुआ लियोपार्ड। चलिए देखते हैं। इस जू में यहाँ पे जो है तेंदुआ यानी लियोपार्ड का बहुत ज्यादा प्रजाति है और बहुत ज्यादा संख्या में ये यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ही खुद 3-4 लियोपार्ड इधर है, इसके बाद में भी है लियोपार्ड। सब अभी आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे नीचे घूम रहा है। ये सब इतना नजदीक से देखने में बहुत मस्त लगता है। ओरिजिनल लियोपार्ड अगर ये किसी तरह से बाहर निकल जाए तो यहाँ पे जितने भी घूमने वाले आए हुए हैं सबका हाथ खराब कर देगा। ये देखिए क्या मस्त देखने में लग रहा है एकदम। इस जू के अंदर आपको साइकिल सर्विस भी मिल जाती है। यदि आप पैदल इस जू को घूमना नहीं चाहते हैं या आपको लगता है कि आप पूरा घूम नहीं सकेंगे, तो यहाँ पर आप साइकिल सर्विस को भी ले सकते हैं, जहाँ पे आपको 50 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से चार्ज लगने वाला है। जब आप मेन गेट से अंदर आते हैं तो मेन गेट के पास ही आपको साइकिल स्टैंड दिख जाता है। देखिए अभी हम लोग दूसरी तरफ आ गए हैं। यहाँ भी लियोपार्ड ही रखा हुआ है।
भागते हुए आ गए हैं ये जंगली बिल्ली देखने के लिए। इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि इसका गर्भकाल 60 से 66 दिनों का होता है। एक बार में 1 से 5 बच्चे तक देता है। और ये है जंगली बिल्ली, इसको लियोपार्ड कैट भी कहते हैं। जू के टाइमिंग के बारे में बता दूं कि जू सुबह 8 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक खुला रहता है, तो आप आराम से पूरा जू घूम सकते हैं। जैसे ही आप जू के अंदर आओगे, हर जगह मैप और इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ मिल जाएगा। इससे हम लोग आ गए हैं लियोपार्ड के सेक्शन में। इधर देखिए ये लेपर्ड घूम रहा है। यहाँ पे ये जो कानपुर जूलॉजिकल पार्क है, इस जगह पे लियोपार्ड बहुत ज्यादा है, बहुत सारा है। लगभग यहाँ पे आपको 15 से 20 लियोपार्ड देखने को मिल जाएगा, वो भी बहुत ही ज्यादा नजदीक में। आप लोग आके इस जू का पूरा मजा ले सकते हैं। यहाँ पे जानवर आपको बिल्कुल ही सामने में देखने को मिलेगा। बस ये 2 जाली है, यही 2 जाली का अंतर है दोनों में, आपके और इस तेंदुए के बीच में। ये सिर्फ एक जाली ही है जो लगा हुआ रहता है और कुछ भी नहीं है। इसका लेयर लेकिन थोड़ा सा जो है ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। और इस जू में आपको इस तरह का सूचना पट जगह जगह पे देखने को मिल जाएगा। चलिए अभी हम लोग देखते हैं राइनासोरस। और वो देखिए वहाँ पे कोना राइनासोरस घास खा रहा है। एक ही राइनासोरस यहाँ पे है। और ये है यहाँ पे इंडियन वुल्फ, भारतीय भेड़िया। इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है आप लोग इसको पॉज करके आराम से देख सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, किधर चलेगा। एक यहीं पे था, ये देखिए एक यहाँ पे बैठा हुआ है भेड़िया, भारतीय भेड़िया। और एक वो बांस के उस साइड ये देखिए निकला, ये रहा भारतीय भेड़िया। ये सब देखने में गजब ही खतरनाक टाइप का है एकदम। चलिए यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं और कौन कौन सा जानवर देखने को मिलता है। ये देखिए ये इंडियन वाइल्ड डॉग। इसके बारे में जो भी ये जानकारी देखिए यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। ये है इंडियन वाइल्ड डॉग। देखिए ये देखिए ये रहा ईमू। इस जू का सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ पे आपको सारा जानवर एकदम नजदीक से देखने को मिलता है। यहाँ है सांबर। चलिए अभी हम लोग देखने जा रहे हैं सांबर।
और ये रहा इंडियन हॉग डियर, भारतीय पाड़ा। इसके बारे में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यह लगभग 20 से 30 किलोग्राम का होता है। और आगे चलिए देखते हैं ये पाड़ा कहाँ पर दिखाई देता है। वो देखिए उधर सब अपना अपना खाना खा रहा है, या बोले तो चर रहा है, कुछ बैठा हुआ है। ये जो दिख रहा है सामने, ये सब है इंडियन पाड़ा। और ये देखिए ये है कांकड़ बार्किंग डियर। चलिए देखते हैं किधर है कांकड़ बार्किंग डियर। वो देखिए वहां पे एक कोना में चुपचाप शांति से अकेला खड़ा है, और इधर साइड भी है। वो देखिए सब अपना अपना इधर उधर चल रहा है, घूम रहा है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे कौन कौन सा जानवर है। यहाँ देखने को मिलने वाला है चीतल, स्पॉटेड डियर। वो सब उधर कोना में बैठा हुआ। अभी ठंडा के दिन में मैं यहाँ जू पे आया हुआ था, तो इसलिए ज्यादा जानवर लोग देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि सभी अपना अपना जो उनका शेड बना हुआ रहता है उसमें वो सब बैठा हुआ है। ये देखिए ये है स्पॉटेड डियर। इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये देखिए ये जैसे यहाँ पे कोई टूरिस्ट आता है या कोई भी घूमने के लिए आता है, तो ये जो डियर सब है ये एकदम इस जाली के नजदीक में आ जाता है, इनको लगता है। क्योंकि यहाँ पे और भी जो सभी आते हैं तो कुछ कुछ इनको खाने के लिए देते रहते हैं, तो इसीलिए ये सब यहाँ जाली के पास आ जाता है। जैसे ही इंसान को देखता है या किसी को देखता है तो पास में आ जाता है, और अगर इनको कुछ खाने को दीजिएगा ये तुरंत उठा के उसको खा जाता है। ये देखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट जानवर में है। और इसमें ये जो यहाँ हम लोग के पास अभी आया हुआ है ये सब छोटा छोटा है और इसमें, और ये अभी ब्राउन कलर का है। जैसे जैसे बड़ा होते जाता है तो ये ब्लैक टाइप में होते जाता है, और इनका ये देखिए सिंग बहुत बड़ा बड़ा होते जाता है। हम लोगों ने तो इनके लिए खाने के लिए कुछ लाया है नहीं, क्योंकि एंट्री गेट से कुछ भी बाहर का खाना अंदर लाना अलाउड नहीं होता है। और जू के अंदर आप कुछ भी खरीदते हैं तो वो आपको बाहर से 10 रुपए 15 रुपए महंगा ही मिलने वाला है। यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है काला हिरन। इसका वजन लगभग 40 किलोग्राम होता है, और यहाँ इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लिखा है। तो अभी हम लोगों ने लगभग पूरा जू घूम लिया है, और अभी हम लोग जो हुए हैं ये है फिश का एरिया। तो यहाँ पे फिश एरिया कुछ ज्यादा खास बड़ा है नहीं, ये छोटा छोटा एक्वेरियम में रखा हुआ फिश है। तो चलिए आगे देखते हैं कौन कौन सा फिश यहाँ पे रखा हुआ है। इसके बारे में पूरा नेम प्लेट सभी फिश के पास लगा हुआ है। चलिए देखते हैं कैसा कैसा फिश है। ये देखिए ये है पिरान्हा फिश है। ये जो फिश का एरिया बना हुआ है, इस यहाँ पे बाहर में पूरा लाइट ऑफ है, एकदम कुछ भी दिखाई नहीं देता है। सिर्फ जहाँ जहाँ फिश रखा हुआ है वहां पे ही लाइट जला हुआ है, एक्वेरियम के अंदर जला हुआ है। ये देखिए ये है ऑस्कर मछली। ये जो दिख रहा है आपको ये है ऑस्कर मछली। ये है पैरोट फिश। ये देखिए ये जो दिख रहा है ये है पैरोट फिश। पता नहीं ये किस तरह से पैरोट लग रहा है, मुझे देखने में पैरोट के टाइप का नहीं लग रहा है, फिर भी इसको पैरोट फिश नाम लिखा हुआ है इसका। और ये है वेजा फिश। यहाँ पे ये देखिए ये है वेजा फिश। फिश यहाँ पे बहुत छोटा छोटा और बहुत ही कम है। ये है टिगर शार्क। ये देखिए शार्क टाइप का ही देखने में लग रहा है, पतला सा लंबा सा, इसलिए इसका नाम टिगर शार्क लिखा हुआ है। वो देखो कितनी सारी है, देखो। और ये रहा एलिगेटर। एलिगेटर देखने में भी ये कुछ
क्रोकोडाइल टाइप का लग रहा है, घड़ियाल टाइप का लग रहा है, पता नहीं, शायद इसीलिए इसका नाम एलिगेटर लिखा हुआ है। और ये देखिए, ये है हिप्पोपोटेमस, पानी में रहने वाला हिप्पो। ये बाहर अभी था थोड़ा कुछ देर पहले, तो ये बहुत ही बड़ा है देखने में। आपको इसमें पता नहीं चल रहा है पानी में तैर रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। वो जो सामने सीढ़ी दिख रहा है, अभी वो उधर से ही आया और पानी में घुस गया। दरियाई घोड़ा हिप्पो, देखिए इसके बारे में यहाँ पे पूरा इसका जानकारी लिखा हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। वो देखिए एक उसकोना में भी है हिप्पो। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो इसका पानी है बहुत ज्यादा स्मेल कर रहा है। और ये देखिए यहाँ पे है शुतुरमुर्ग। यहाँ पे देखिए शुतुरमुर्ग में वो जो काला वाला दिख रहा है वो मादा शुतुरमुर्ग है, लेडीज शुतुरमुर्ग। और ये जो अंडा को इधर उधर समेट रहा है ये है जेंट्स शुतुरमुर्ग। यहाँ पे देखिए नीचे 2 अंडा दिया हुआ है। दुनिया में पक्षी का सबसे बड़ा अंडा होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। ये अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे अंडा दिया हुआ है। यहाँ के जो गाइड है उन्होंने बताया कि शुतुरमुर्ग में लेडीज शुतुरमुर्ग अंडा देती है, पर उसका देखभाल जब तक उस अंडे से उसका बच्चा बाहर नहीं आ जाता है तब तक उसका देखभाल पुरुष शुतुरमुर्ग करता है। और ये रहा काला हंस, ब्लैक स्वान। वो देखिए उधर सामने में उन लोगों को टमाटर, मिर्च और क्या क्या दिया हुआ है खाने के लिए, काट के बना के दिया हुआ है। वो लोग अपने मिजाज से खाना खा रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इन लोग को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। जेब्रा, सबसे क्यूट जानवर जेब्रा। चलिए देखते हैं जेब्रा को। वो देखिए वहां सामने में है 2 जेब्रा है, अपना खुला इधर उधर घूम रहा है। ये रहा जेब्रा, एक इधर है और ये देखिए एक दूसरा वहां पे खाना खा रहा है। था अभी तक का कानपुर जूलॉजिकल पार्क, कानपुर चिड़ियाघर का पूरा टूर। तो इसमें आपने देख लिया कैसा कैसा कौन कौन सा जानवर है। बहुत थोड़ा बहुत एक एक दो कपल का जानवर है यहाँ पर, इससे ज़्यादा है नहीं। तो आप लोग चाहे तो आ सकते हैं घूमने के लिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।